नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। एक तरफ भाजपा की सरकारें कह रही हैं कि प्रदेश में और देश में किसानों की आय दुगनी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान प्रदर्शन कर रहा है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। आखिर दोनों बातों में समानता कैसे हो सकती है? या तो सरकार गलत है या फिर किसान गलत है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज एक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की लोनी विधानसभा के तहसील परिसर जो नगर पालिका परिषद है यहां पर हुआ। यहां पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका परिषद के दोनों गेटों पर ताला डालने का कार्य किया। आखिर किसान इतना मजबूर क्यों हो गया कि उसे सरकारी कार्यालयों पर ताले डालने पड़ रहे हैं? इसका जीता जागता प्रमाण है कि किसानों को 1 घंटे से ज्यादा नगर पालिका परिषद के प्रांगण में बैठे हुए हो गया, लेकिन कोई भी अधिकारी किसानों की बातें सुनने अपने कमरे से निकलकर बाहर नहीं आया। और यही किसानों का दर्द है। अपने इस दर्द को वह अधिकारियों से बयान नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? एक तरफ भाजपा किसानों के लिए बड़े बड़े कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी अन्नदाता को पहचान तक नहीं पा रहे हैं। पिछले काफी दिनों से या कहें 9 वर्षों से मंडोला बिहार में किसानों का यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पहले आवास विकास परिषद के कार्यालय पर तालाबंदी की गई और आज लोनी नगर पालिका परिषद जिसमें तहसील भी चलती है यहां पर भी तालाबंदी का कार्य किया गया। हमने वार्ता की जब किसानों से, तो उन्होंने कहा कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, झंडे से नहीं मान रहे हैं, तो अब इनको डंडे से मनाना पड़ेगा। हालांकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, परंतु अधिकारी भी इस बात पर विचार करें कि किसान 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलकर अगर आपके कार्यालय या आपके निवास पर पहुंच रहा है तो उनकी बातें सुने। जिसका निस्तारण कर सकते हैं उनका निस्तारण करें और जिनका नहीं कर सकते उसे आगे अपने उच्च अधिकारियों के पास भेजें, जिससे कि किसानों को बार बार परेशान होना ना पड़े। लोनी के नगर पालिका परिषद प्रांगण में जिस तरह से किसान बैठे हुए थे, उन्होंने वहां पर लंगर खोल रखा था कि अब यहां से जब ही जाएंगे या तो हमारी समस्याओं का निस्तारण होगा या फिर हमारी मौत होगी। क्या कहा किसान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। भारतीय किसान यूनियन लगातार देखा जा रहा है कि किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते हुए लगातार धरना प्रदर्शन लोनी तहसील में करती रही। आज फिर अपनी कुछ मांगों को लेकर देखा जा रहा है भारतीय किसान यूनियन एक बड़े जनसमूह के रूप में लोनी तहसील पहुंची हुई है, जहां पर लोनी तहसील में तालाबंदी का कार्य भी किया गया है कि अगर हमारी अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा झंडे से उसे डंडे से मानना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ही सहते रहेंगे, हम ही कुर्बानी देते रहेंगे? आखिर हमारे भी कुछ अधिकार है, उन अधिकारों का क्रियान्वयन अधिकारी क्यों नहीं करते हैं? जिसको लेकर हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। भैया से जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? सुनील बालियान नाम है मेरा। सुनील बालियान जी, आज देखा गया कि किसान यूनियन के बहुत सारे पदाधिकारी और किसान लोनी तहसील में आए हुए हैं। लगातार देखा है पिछले काफी समय से लोनी तहसील में प्रदर्शन करते रहे। आज किन मांगों को लेकर, अधिकारी कौन सी मांगे नहीं मान रहे जिनको लेकर आज एक बार फिर किसान पदाधिकारियों को यहाँ पर आना पड़ा? देखिए, पिछले 9 साल से हमारे जो किसान है मंडोला में धरना रख रखा है, आंदोलन कर रहे हैं। 9 साल हो गए पिछले, लेकिन 9 साल से कोई भी अधिकारी या आवास विकास के अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी, कोई भी व्यक्ति बात नहीं सुन रहा किसानों की। और इस बात के लिए हमने अल्टीमेटम दिया था। पहले भी हमने वहां पर तालाबंदी की थी आवास विकास पे भी, तो आज के लिए हमने सूचना दे रखी थी पहले से ही कि हम संपूर्ण तालाबंदी आवास विकास की करेंगे। और तहसील में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन ना तो यहाँ एसडीएम साहब है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर इस तहसील का क्या काम है खुली हुई का? इस तहसील पर ताला लगाओ, इससे बढ़िया। तो भाई, जब हम किसान पैदल चल कर आया, 10 किलोमीटर दूर से चल करके आया, और एक अधिकारी भी यहाँ पे नहीं मिल रहा, कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं है, इसको खाली छोड़ करके भाग गए। कोई यहाँ कोई सामान चोरी करके भाग गया, उसका जिम्मेदार कौन है? तो जब यहाँ पे अधिकारी नहीं बैठ सकता तो तालाबंदी करेंगे। जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी यहाँ से कोई ताला नहीं खुलने का। अभी एक गेट का बंद किया है, फिर कुछ समय बाद दूसरे गेट का बंद करके किसान यही रहेगा।
क्योंकि अब किसान आंदोलन कर रहा है। हमने पहले से कॉल दे रखी थी 3 तारीख की। 3 तारीख को हमारा यहाँ पे आज का आने का प्रोग्राम था और फिर इसके बाद डीएम आवाज जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि किसानों की आवाज को सुना नहीं जा रहा। किसान को दबाने का तो प्रयास कर रहे हैं। किसान को ये तो सोच रहे हैं कि गला दबा करके जितना मारा जा मार लो, लेकिन किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये कहना है बलियान जी का कि हमारी बात सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। हमने पहले कॉल दे दी थी कि हमारा आज यहाँ पर प्रदर्शन है, उसके बाद भी कोई भी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है हमारी बातें सुनने के लिए। किसान कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने वाहन से यहाँ तक पहुँचा है। क्या अपने लिए पहुँचा है? अगर ये जो जितने भी किसान साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी या सरकार के अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? किसान ऐसा नहीं है कि अपने लिए रोटी मांगता है, लेकिन जो जायज मांगे हैं, जो उनका अधिकार है, उनकी डिमांड करता है और उसी को लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन लोनी तहसील में देखा जा रहा है। कुछ और साथी किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? नीरज त्यागी। त्यागी जी, कई बार आपसे हमारी मुलाकात हुई है प्रदर्शन को लेकर, आज फिर एक बड़ा प्रदर्शन लोनी तहसील में देखा जा रहा है। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि अन्नदाता की आवाज को दबाया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है? देखो, व्यापारियों की सरकार है, किसान मजदूर की तो सरकार है नहीं। जब हम छोटे थे, जब सुनते थे कि सरमाएदारों की सरकार है बीजेपी, वो चीज़ अब समझ में आ रही है। किसान मजदूर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है ये अधिकारी लोग, ना नेता लोग। पिछले 9 साल से किसान वहाँ बैठा। लोनी की दशा देख लो, लोनी का कैसा हाल है। जो लोनी से जो दूसरे जिलों के लोग यहाँ से निकलते हैं, देश के जो और नागरिक निकलते हैं, वे भी हम लोगों को गाली देते जाते हैं कि ऐसी जनता है, इसके खिलाफ ना आवाज़ उठा रही है ना कुछ कर रही है। कीचड़ भरी सड़कें हैं, गड्ढे हैं, कोई क्षेत्र में ना कोई बिजली की व्यवस्था है, ना जितनी भी हमारी कॉलोनी है ना उनमें कोई व्यवस्था है। हम लोग 9 साल से बैठे हैं। सब लोगों को यही समझ लेना चाहिए कि जब 9 साल से जो किसान बैठे हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो दूसरी समस्याओं के समाधान ये कैसे कर रहे होंगे? अधिकारियों का काम है कि समस्याओं का समाधान करना। जब समस्याओं के समाधान नहीं हो रहे हैं तो यहाँ तहसील का ही क्या मतलब है? अधिकारियों की नियुक्ति की जरूरत क्या है? फिर यहाँ कहीं और जाओ, इस व्यवस्था को हम देख लेंगे। तो ये कहना है त्यागी जी का कि अगर अधिकारी हमारी बात नहीं सुन सकते तो यहाँ उन्हें रहने का फायदा क्या? क्यों हमारे टैक्स के पैसे की बर्बादी की जा रही है? ये पैसा जो टैक्स का होता है, इनसे इन सभी अधिकारियों की तनख्वाह मिलती है। क्यों हमारे पैसे को बर्बाद किया जा रहा है? जब यहाँ कोई काम ही नहीं होना है तो अधिकारियों को ऐसी जगह रखने का क्या फायदा है? हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? कयूम इदरीसी नाम है सर मेरा। कयूम जी, देखा जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन लगातार किसानों के हित के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती रही और आगे बढ़ाती भी रहेगी। आज भी देखा जा रहा है कि तहसील में तालाबंदी की गई है, सिर्फ जो मांगे हैं किसान की उसे ना सुनने के कारण। आखिर अधिकारियों की ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि आप लोगों की बात सुनने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं? सर देखिए, किसान तो एक अन्नदाता है, पूरे देश को क्या पूरी दुनिया को किसान पालता है। हम लोग या अधिकारी अपने कमरे में एसी में सोते हैं, किसान सर्दियों में बाहर पानी चला रहा है खेत के अंदर। किसके लिए चला रहा? हम सबके लिए चला रहा है, अपने लिए नहीं चला रहा। वो पूरी जनता का पेट पालता है। अब सरकार का तो कुछ कह नहीं सकता सर। अधिकारियों के दिमाग ठीक करने, पहले तो सरकार तक तो बात बाद में पहुंचेंगे, पहले इन अधिकारियों का दिमाग ठीक करने। इनको तो रिश्वत चाहिए, पैसे चाहिए, काम करने के लिए राजी नहीं है ये। हमारे किसान वहां 2 साल से बैठा हुआ है सर, सब रोजगार छीन लिया, बच्चों की नौकरी छीन ली सरकार ने, अधिकारियों ने तो छीनी है। अधिकारी पास करेगा जब तो बच्चा नौकरी पे जाएगा कैसे? अधिकारियों के हाथ में, सरकार से बाद में निपटेंगे, पहले इन अधिकारियों के दिमाग सही करने हम लोगों को। तो ये कहना है ऋषि जी का, पहले अधिकारियों को सुधारना है, उसके बाद सरकार की तरफ मुड़ेंगे। जब तक ये अधिकारी नहीं सुधरेंगे तब तक लोनी तहसील का ताला नहीं खोला जाएगा, किसान यहाँ से नहीं उठाटेंगे। एक चाचा जी और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। चाचा जी, आपका नाम? महेंद्र सिंह त्यागी, त्यागी जी, किसान सत्याग्रह आंदोलन के संयोजक हैं। पहले भी हमने देखा था कि आप इस ऐसे प्रदर्शनों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। कई बार लोनी तहसील में भी हमने आपको देखा है। प्रदर्शन की बात छोड़िए, जो हद हो ना वो हमने पार कर दी। 13 दिन तक कब्र खोद के हम लेटे रहे हैं और सारी प्रताड़ना झेल ली। इन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब कर दी। जितने भी संसाधन हमारे रोजगार के वे भी खत्म कर दिए, पर हम सहन करते रहे। हमें 6 महीना जिला बदर भी कर दिया और 15-15 मुकदमे लगा लिए। फिर भी हमने कहा इतना हमें हक नहीं मिलेगा ना, इतना हम वापस नहीं जाएंगे। जब दुखी हो गए तो आज निर्णय लिया कि पैदल चलो, पहले लोनी तहसील चलें। यदि कोई सुनेगा तो ठीक, नहीं सुनेगा तो फिर जिला में जाएंगे, डीएम साहब से फरियाद करेंगे। नहीं वहाँ सुनी तो लखनऊ तक जाएंगे और चाहे रास्ते में हमारी मृत्यु भी हो जा, हमें गम नहीं है, क्योंकि हमारा रोजी रोटी सब छीन ली। हम इतना हक नहीं लेंगे, इतना हम वापस नहीं जाएंगे अपने गाँव। जय जवान जय किसान। तो ये कहना है त्यागी जी का कि जब तक हमें हमारे अधिकारों से नहीं नवाजा जाएगा, इस बार हम अपने घर की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। और पिछला 9 साल बच्चा जवानी में कदम रख लेता है,
और उसके बावजूद भी अभी तक समस्याओं का अगर अंत नहीं हुआ, समस्याओं का निस्तारण नहीं किया है इन अधिकारियों ने, तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। इसमें किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते लगातार लोनी तहसील हो या गाजियाबाद जिला कार्यालय हो, सभी जगह किसानों ने अपने अधिकार की मांग की है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। एक भाई और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम राशिद सबीर है। राशिद जी, कहाँ से हैं? हम लोनी से ही हैं। हम पहले तो जो है, हम आपको बता दें कि हम जन अधिकार परारी से हैं। हमारी एनजीओ है जन अधिकार परारी। हमने आज इनको समर्थन दिया किसानों को, हमारी पूरी टीम ने दल बल के साथ में, और हम इनके साथ हैं, इनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आपने बताया कि आप एक एनजीओ से हैं। जी, आप प्रशासन को अंदर से भी जानते होंगे। क्या कारण है कि सरकार या सरकार के अधिकारी किसानों की बात नहीं सुन रहे? ये अन्नदाता सबका पेट पाल रहा, लेकिन इनके मन की बात सुनने में सरकार या सरकार के अधिकारी क्यों असमर्थ है? एक तरफ मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन किसानों के मन की बात को सुनने में असमर्थ दिखाई देते हैं। अब से पहले 2015 में एक और एनजीओ चला रहे हैं हम, अखिल भारतीय मजदूर कल्याण संघ, जो बिल्ला पर्ची की लड़ाई थी। हमने उस दौरान भी यहाँ ताला मारने का काम किया था, इसी वजह से ही कि ये सुनते नहीं किसी की। यहाँ तो भ्रष्ट है सब, ये किसी की सुनते ही ना किसी की मानते। तो ये कहना है भैया का कि ये किसी की ना सुनते हैं ना किसी की मानते हैं। आप जो संस्था चला रहे हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, अगर ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो ऐसी सच्चाई है जिसको लेकर आज किसानों ने तालाबंदी की है। अपनी अधिकार, अपनी बातें अधिकारियों द्वारा कहे जाने के पक्ष में, जो और अधिकारी उनकी बातें सुनने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं।